हेलो। और प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आओ आज से अपन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आओ बेटा। चैप्टर का नाम क्या बेटा? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्रीदिंग क्या होती है, फिर हमारी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज कहां पे होता है। आओ सबसे पहले ब्रीदिंग की चर्चा करते हैं। बेटा हम जब भी ब्रीदिंग करते हैं तो एयर, सुनो बेटा इधर सुनो, जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो एयर बोलो बाहर से, बोले तो एटमॉस्फेयर से कहां जाती है? लंग्स में। फिर लंग्स से कहां जाती है? एल्वुलाई में। एल्वुलाई से ब्लड में। ब्लड से ट्रांसपोर्ट होती है, फिर कहां जाती है? टिश्यू में। टिश्यू से कहां जाती है? बॉडी में, सेल में जाती है। और सेल में अपना क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है। वहां से CO2 रिलीज होती है, वापस होते हुए लंग से बाहर निकाल दी जाती है। आओ इधर देखो। देखो बेटा, ये एटमॉस्फेयर मान लेते हैं, इसको क्या मान लो? लंग्स मान लेते हैं। बोलो ये क्या है बेटा? एटमॉस्फेयर। और ये क्या है? लंग्स। बोलो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें होती हैं, क्या नहीं होती हैं? बोलो बहुत सारी गैसें होती हैं, मगर हमें क्या मानना है? O2 और CO2। तो बोलो यहां से एटमॉस्फेयर से बोलो O2 कहां जाती है? लंग्स के अंदर। बोले तो एयर लंग्स के अंदर जाती है। बोलो लंग्स से बाहर क्या आती है? बोलो CO2 बाहर आती है। बोलो O2 का अंदर जाना और CO2 का बाहर निकलना। तो अच्छे से बोलेंगे, अपन बोलने को बोल देते हैं O2 अंदर जाती है, O2 ना जाके क्या जाती है? एयर अंदर जाती है। क्या जाती है बेटा? बोलो एयर अंदर जाती है। बोलने के लिए हम बोल देंगे O2 और CO2। इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीदिंग। क्या बोला जाता है बेटा? बोलो ब्रीदिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो वातावरण से एयर का लंग्स के अंदर एंटर करना ब्रीदिंग कहलाता है। बोलो अच्छे से बोलो बेटा कि बोलो वातावरण से, कहां से बेटा? वातावरण से। बोलो तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से बोलो एयर का लंग्स के अंदर जाना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। बोला तो श्वसन कहलाता है। कोई परेशानी? तो पहला हेडिंग क्या आती है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर से बोलो, बोलो वातावरण से, बोलो एटमॉस्फेयर से एयर का लंग्स के अंदर जाना। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुई? ब्रीदिंग। क्या हुई? ब्रीदिंग। और लंग्स के अंदर बहुत सारी एल्वुलाई पाई जाती हैं। तो लंग्स बोले हैं अभी हाल के लिए, तो मान लो कि लंग्स मतलब एल्वुलाई। इसके बाद होती है बेटा ब्लड कैपिलरी। क्या पाई जाती है बेटा? ब्लड कैपिलरी पाई जाती है। बोलो ये कौन है? ब्लड कैपिलरी। कौन बेटा? बोलो पहला हेडिंग क्या आती है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमने सबसे पहले किसको देखा? ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग का मतलब फिर से बोल दो एक बार। बोलो कि बोलो वातावरण से एयर का कहां पे जाना? लंग्स के अंदर जाना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। बोल सकते हो, धीरे धीरे बोलते करो। बोलो कोई परेशानी क्या? बोलो लंग्स में आई है तो बोलो O2 कहां पे आ गई? लंग्स में। कोई परेशानी क्या? अब O2 यहां से लंग्स से कहां जाएगी बेटा? ब्लड के अंदर। और ब्लड से CO2 कहां आएगी? लंग्स के अंदर। इसको बोलते हैं सेकेंड स्टेप। क्या बोलते बेटा इसको? इसको बोलते हैं एक्सचेंज गैसेस। क्या बेटा? एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? किसका? O2 एंड CO2 का। बोलो बेटा कोई परेशानी नहीं क्या? बोलो अब O2 कहां पे आ गई बेटा? बोलो ब्लड में आ गई। अब ब्लड से O2 कहां जाएगी? बोलो टिश्यू में। कहां जाएगी बेटा? ये बॉडी का कोई एक पार्ट है, इसको बोल दो क्या बेटा? टिश्यू। कोई परेशानी क्या? दो बोलो ब्लड के द्वारा। अब किससे बेटा? ब्लड से कहां जाएगी बेटा? ये बोलो टिश्यू में। कहां जाएगी? ब्लड से कहां जाएगी? टिश्यू में। तो बोलो नंबर 4 आता है, नंबर 2, नंबर 3 होता है O2 का ट्रांसपोर्ट। क्या बेटा? O2 का ट्रांसपोर्ट होगा।
O2 बेटा किसके द्वारा जाएगी बेटा, 3 स्टेप आएगा यहां पे बेटा, ट्रांसपोर्ट क्या आएगा बेटा, O2 किसके द्वारा होता बेटा, ब्लड के द्वारा, ट्रांसपोर्ट O2 किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। कहां पे पहुंच गए बेटा बोलो, टिश्यू में गया। तो फिर यहां पे फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, बोलो यहां पे फिर से एक्सचेंज हुआ, क्या हुआ बेटा बोलो, एक्सचेंज यहां पे फिर से हुआ किसका, O2 एंड CO2 का। बोलो ब्लड से किससे बेटा, ब्लड से O2 कहां गई, टिश्यू में, कहां गई, बोलो ब्लड से O2 कहां पे गई, टिश्यू में, और टिश्यू से कौन आ जाएगा ब्लड के अंदर, CO2। फिर ब्लड से कहां जाएगी CO2, लंग्स, लंग्स से CO2 कहां जाएगी, बाहर। तो बोलो पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, एक तो ब्रीदिंग हुआ और एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज किसके बीच में हुआ बेटा, O2 और CO2। तो बोलो पहला एक्सचेंज कहां पर देखा गया, एल्वलाई और ब्लड के बीच में, और दूसरा कहां देखा गया एक्सचेंज बेटा, ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो हमने आज इतने से क्या सीखा कि हमारी बॉडी में दो जगह बोलो एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज कितनी जगह होता है, दो जगह। दो जगह बताओ कहां पर बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कितनी जगह बेटा बोलो, दो जगह है। बोलो नंबर 1 कहां पे, लंग्स एंड ब्लड कर दो। दूसरा बोलो कहां पे बेटा, ब्लड एंड टिश्यू। बताओ इतना समझ आया या नहीं आया। तो बोलो हमने आज क्या सीखा, बोलो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बोलो चैप्टर की हेडिंग क्या थी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमने सीखा पहला स्टेप आया ब्रीदिंग, बोलो वातावरण से एयर का अंदर जाना, बोलो लंग्स के अंदर, उस स्टेप को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। दूसरा अब एयर बताओ कहां पे गई, लंग्स में, और लंग्स से कहां जाएगी, ब्लड में, कहां जाएगी, ब्लड, बोलो ब्लड कैपिलरी। बोलो लंग्स से O2 का, किसका, लंग्स से O2 का ब्लड में जाना, और CO2 का ब्लड से लंग्स में आना, इस स्टेप को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां पे एक्सचेंज हुआ क्या नहीं हुआ, फिर ब्लड में O2 गई तो ब्लड के द्वारा O2 कहां जाएगी, टिश्यू के अंदर। बोलो फिर O2 का ट्रांसपोर्ट हुआ, क्या हुआ, O2 का ट्रांसपोर्ट हुआ, कोई परेशानी नहीं। क्या जब O2 का ट्रांसपोर्ट होगा फिर कहां पहुंचेगी, टिश्यू के पास। तो बोलो ब्लड से टिश्यू में क्या गई, ऑक्सीजन, मतलब वहां पे भी एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ। तो बेटा इसको बनाओ, फिर आगे चर्चा करते हैं। क्लियर बेटा। तो कोई पूछे हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज कितनी जगह है, दो जगह। बोलो कहां का, लंग्स एंड, अच्छे से बोल दो, लंग्स के हम एल्वलाई भी बोल सकते हैं, और दूसरा ब्लड एंड टिश्यू। आओ बेटा लेते हैं आगे बढ़ते हैं। बेटा दिक्कत हो तो पूछ लेना कहीं भी। और एक डायग्राम अपने पढ़ा, एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, उसको एक बार चर्चा और कर देते हैं। बोलो बेटा ये लंग्स की क्या है बेटा, एयर बढ़ाई है, हम लंग्स बोल रहे हैं, कोई परेशानी तुरंत के लिए। बोलो लंग्स के अंदर क्या पाई जाती है बेटा, बोलो अच्छे से एल्वलाई पाई जाती है, कोई परेशानी नहीं। क्या अभी हाल के लिए लंग्स याद कर लो। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था, बोलो ये वातावरण, बोलो एटमॉस्फेयर, कोई परेशानी नहीं। क्या बोलो एटमॉस्फेयर से क्या जाना बेटा, बोलो इधर देखो बेटा, एटमॉस्फेयर से एयर का, किसका बेटा, एयर बोला तो O2 एंड CO2। वो कहा जाती है, अंदर जाती है, नहीं जाती है। तो वो लंग्स से क्या बाहर निकलती है, एयर बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप। क्या फर्स्ट स्टेप बोलो क्या थी,
क्या थी? ब्रीदिंग, कोई परेशानी नहीं क्या? फिर दूसरा हमने बोला था कि एक्सचेंज ऑफ गैस। आओ, ये तुम ब्लड के अंदर पढ़ चुके हो। बताओ, लंग्स से ब्लड को कौन लेके आता है? कौन सी डक्ट होती है? बताओ, ब्लड वेसल्स होती है, पाल्मोनरी वेन। और पाल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। कोई परेशान नहीं क्या? देखो क्या हो जाता है बेटा, माने सीधा देखो बेटा, बोलो एल बुलाई में O2 आई के नहीं आई? बोलो, ओ एल बुलाई के अंदर O2 होती है, O2 एल बुलाई से कहा जाती है? बोलो, O2 एल बुलाई से ब्लड के अंदर गई कि नहीं गई? बोलो, ब्लड में कौन आ गया बेटा? बोलो O2। बोलो, इधर से ब्लड में कौन जाता है? CO2। तो बोलो, फर्स्ट स्टेप हुआ, सेकेंड स्टेप हुआ क्या नहीं हुआ? बोलो, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ? नंबर 2, एक्सचेंज। फिर बोलो, O2 का ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है या नहीं होता है? देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? O2 लेके क्या आ रहा है बेटा? बोलो अच्छे से, O2 आई कि नहीं आई? तो बोलो नंबर 3, ट्रांसपोर्ट हुआ क्या नहीं हुआ? नंबर 4, बोलो O2, अब बोलो ब्लड वेसल से, बोलो कैपिलरी से निकल के कहा जाएगी? टिश्यू में। और टिश्यू से क्या निकलेगा बेटा? CO2। मतलब यहाँ पे भी गैसेस का एक्सचेंज हुआ क्या नहीं हुआ? बोलो, यहाँ पे भी नंबर 4 एक्सचेंज हुआ। अब बोलो, O2 कहां गई? टिश्यू के अंदर। बोलो, तुम्हें पता है टिश्यू के अंदर क्या होता है बेटा? O2 का यूटिलाइजेशन होता है। बोलो, यहाँ पे ग्लूकोज हुआ, कौन होगा बेटा? बोलो, ग्लूकोज टूटेगा, तो टूटने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? O2 की। O2 की प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूटना रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? तो यहाँ पे फिफ्थ स्टेप आती है सेलुलर रेस्पिरेशन। कोई परेशानी क्या बेटा? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कितना पता है यहाँ पे क्या आया बेटा? बताओ जल्दी से, कौन आया? CO2। CO2 कहां जाएगा? फिर CO2 नीचे आएगा कि नहीं आएगा? फिर CO2 किसके द्वारा गया बेटा? ये इस पाइप का नाम क्या था? पाल्मोनरी। इसका क्या नाम है? पता है ना? फिर इसका नाम क्या है? वेना केवा। वेना केवा से इधर गया, फिर इसका नाम क्या है? पाल्मोनरी आर्टरी। बोलो, ऑर्टा में कैसा ब्लड होता है? कोई परेशान नहीं क्या? बोलो, वेना केवा में कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। फिर बताओ, पाल्मोनरी आर्टरी में कैसा होता है? और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? वो ब्लड के अंदर CO2 का परसेंटेज क्या होता है? ज्यादा होता। फिर CO2 यहां से क्या निकाल दी बेटा? बाहर निकाल दी जा। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? इसको समझो, डायग्राम को बना लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा। बनाओ इसको एक बार। लिखो, पहला पॉइंट लिखो बेटा, एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। क्या बेटा? बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या होती है? एक्सचेंज बिटवीन क्या? एटमॉस्फेयर, लंग्स। दूसरा स्टेप क्या है? बोलो, एक्सचेंज बेटा क्या हुआ? एक्सचेंज लंग्स बिटवीन किसके अंदर बेटा? ब्लड के। एक बार देख लेना उससे, नोट से, आगे बढ़ते हैं।
आओ बेटा, अब अपन पूरे नेजल पैसेज को देखते हैं। बोलो तो कहां से एयर जाती है, कैसे आती है, कहां तक अंदर जाती है। तो सबसे पहले हम बेटा एक डायग्राम बनाते हैं, उस पे आओ। आओ बेटा, एयर क्या होता है जब बाहर से अंदर जाती है? कहां से बेटा? जब भी वातावरण से, एटमॉस्फेयर से एयर कहां जाती है बेटा? अंदर जाती है। तो बोलो सबसे पहले एयर बेटा, बोलो एयर कहां से एंटर करती है? बोलो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। कहां से बेटा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। बोलो हमारे अंदर कितने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं? दो। बोलो कितनी नोज? एक नोज होती है, और उसमें कितने छिद्र होते हैं? दो। इन दो छिद्र को बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। फिर यहां से एयर अंदर जाती है, उसको बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? दूसरा पॉइंट क्या है? बोलो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। बोलो इंटरनल नॉस्ट्रिल से बीच में होता है इन नेजल चैम्बर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? नेजल चैम्बर। कौन सा चैम्बर बेटा? नेजल चैम्बर। बोलो पहला एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, दूसरा नेजल चैम्बर, फिर एयर कहां पे आ गई? तीसरा इंटरनल नॉस्ट्रिल। कोई परेशानी? बोलो नेजल चैम्बर में नेजल कॉन्क्लिया पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? बोलो नेजल चैम्बर में ये क्या है बेटा? बोलो नेजल कॉन्क्लिया होते हैं। इनको कहीं लिख दो। बोलो क्या पाए जाते हैं? नेजल कॉन्क्लिया पाए जाते हैं। पहला बोलो एयर कहां से एंटर कर रही है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहां गई? बोलो नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर में क्या प्रेजेंट होते हैं? नेजल कॉन्क्लिया प्रेजेंट होते हैं। फिर नंबर 3 कहां पे आ गई एयर बेटा? बोलो इंटरनल नॉस्ट्रिल। इंटरनल नॉस्ट्रिल से एयर कहां जाती है? बोलो फेरिंग्स। बोलो कहां जाती है? फेरिंग्स। बोलो हमारे यहाँ पे एक कॉमन एरिया होता है, उसका नाम होता है फेरिंग्स। बोलो यहाँ पे ओरोफेरिंग्स के अंदर बेटा बोलो बक्कल कैविटी। अपन करते हैं ना बक्कल कैविटी, अपन जहाँ पे खाते हैं, रोटी को चबाते हैं, उसे बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के आगे आता है फेरिंग्स। क्या आती है? फेरिंग्स। बोलो फेरिंग्स को हम 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? बोलो फेरिंग्स को हम 3 भागों में डिवाइड
कर देते हैं। बोलो फेरिंग्स का वो पार्ट जो ऊपर की साइड होता है, क्या होता है, ऊपर की साइड, उसको क्या बोल देते हैं, नेजो फेरिंग्स। क्या बोल देते हैं, नेजो फेरिंग्स। कोई परेशानी नहीं क्या। बोलो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, नेजो फेरिंग्स। बोलो जो बक्कल कैविटी के साथ साइड होता है उसे क्या बोल देंगे, बको फेरिंग। जो नीचे की साइड होता है उसे क्या बोल देंगे, ओरो फेरिंग्स। क्या बोल देंगे, ओरो फेरिंग्स। तो बोलो आज से तुम क्या बोलोगे, भैया इधर से हम खाना खाते हैं, क्या खाते हैं माउस से बेटा, खाना खाया। इधर बोलो बेटा, खाना खाया। तो खाना कहां पे जाएगा बेटा, बोलो आएगा तो कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट में आएगा कि नहीं आएगा। बोलो ऊपर से कौन आई, एयर आई, तो एयर भी इस वाले पार्ट में आई क्या नहीं आई। बोलो फूड और एयर बेटा कौन कौन, फूड और एयर दोनों फेरिंग्स वाले रीजन में, किस रीजन में बेटा, फेरिंग्स रीजन में बेटा, कौन से रीजन में, फेरिंग्स रीजन में पाए जाते हैं। तो पूछा जाता है फूड और एयर के लिए कौन सा एरिया कॉमन होता है, तो क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। तो बोलो एयर कहां से आई, एटमॉस्फेयर से, बोलो वातावरण से। कहां पे गई, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से कहां गई, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर से कहां पे आई, इंटरनल नोस्ट्रिल। इंटरनल नोस्ट्रिल से कहां पे आई, नेजो फेरिंग्स। नेजो फेरिंग्स से फेरिंग्स। फेरिंग्स से कहां पे आएगी बेटा, बोलो हमारे आगे आती, उसकी चर्चा आगे करते हैं। तुम बोलो भाई ये क्या है, ये फ्लैप जैसा क्या है, लटका हुआ है। तो अपन ने देखा हुआ यहाँ पे एक ओवला होता है, क्या होता है, यूवला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूवला। ये यूवला क्या करता है, जब भी हम फूड को निकालते हैं तो ये हमारे इंटरनल नॉस्ट्रिल को या इंटरनल नेजल को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, जिससे जो भी खाते हैं वो कहीं ऊपर ना चला जाए। बोलो इंटरनल नॉस्ट्रिल को कौन क्लोज करता है, बोलो यूवला। कौन, यूवला। कोई परेशानी नहीं क्या, यहां तक कोई फेरिंग्स तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, है क्या। चलो फिर से बोलो, इधर देख बेटा, एयर। कौन, एयर। हमारे अभी आसपास कौन है, यहाँ पे एयर। हमने सांस ली, तो बोलो एयर पहले सबसे पहले कहां पे गई, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहां पे गई, बोलो नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर से कहां पे गई, देखो अपन एयर को लो, देखो अंदर कहीं निकलती है, अपने देखो अपने माउथ में कहीं निकल रही है, निकल रही, जहां निकलती है उसको बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। और उसी के बगल में पार्ट होता है, वही पार्ट होता है नेजो फेरिंग्स। कौन सी बेटा, जो अंदर की साइड होता है उसे बोल देते हैं नेजो फेरिंग्स। तो एयर कहां तक आ गई, नेजो फेरिंग्स के पास आ गई। कोई परेशानी नहीं क्या। अब आगे चलते बेटा, फिर आते हैं आगे की साइड। अच्छे से देखो, इस पूरे पार्ट को बोल देते हैं नेजल। नेजल पाथ क्या बोल देते हैं बेटा, बोलो 1 2 3, इन तीनों को मिला के क्या बोल देते हैं, नेजल पाथ। क्या बोल देते हैं, बोलो किस किस को बेटा, 1 2 3, इन तीनों एरिया को मिला के क्या बोल दिया जाता है, नेजल नेजल पैसेज बोल दो या फिर बोल दो पाथवे, कोई परेशानी नहीं। तो पहला एरिया होता है उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर रीजन। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो पहला रीजन होता है उसको बोला जाता है वेस्टिबुलर रीजन। कौन सा रीजन बेटा, बोलो वेस्टिबुलर रीजन। बोलो यहाँ पे वेस्टिबुलर रीजन में क्या मिलती है, तो यहाँ पे स्किन होती है, कुछ हेयर पाए जाते हैं और सेबेशियस ग्लैंड पाई जाती है। बोलो पहला भाग कौन सा आया, बोलो वेस्टिबुलर रीजन। कौन सा पहला एरिया कौन सा होता है बताओ जल्दी से बेटा, वेस्टिबुलर रीजन। कोई परेशानी हो तो बता दो। कभी भी तुम्हें पूछे वेस्टिबुलर रीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा, बोलो स्किन होगी और वहां पे कुछ हेयर होंगे और वहां पे कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं। उस ग्लैंड का नाम क्या होता है, बोलो सेबेशियस ग्लैंड होता है। कोई परेशानी नहीं क्या। यहां से जब एयर एंटर करती है, सुनो बेटा इधर देखो, जब भी हम मान लो कहीं बाहर जा रहे हैं, डस्ट काफी उड़ रही है, बोलो धूल उड़ रही है, तो बताओ जब एयर अंदर सांस लेंगे तो एयर अंदर जाएगी, तो एयर के साथ में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जाएंगे नहीं जाएंगे। तो वेस्टिबुलर रीजन में एयर को फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो एयर में जितने भी कण होते हैं पार्टिकल मिट्टी के, उन्हें छानने का काम करती है। और बोलो फिर होता है यहाँ पे म्यूकस मिलता है। क्या मिलता है, जो सेबेशियस ग्लैंड होती है वो क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस। तो म्यूकस में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चिपक
जाते। तो हमने देखा कि पहला रीजन कौन सा था, वेस्टिबुलर रीजन। फिर आता है दूसरा रेस्पिरेटरी रीजन, कौन सा बेटा, रेस्पिरेटरी रीजन। तीसरा आता है बोलो ऑल फैक्ट्री, कौन सा बेटा, ऑल फैक्ट्री रीजन आता है। कौन सा, फिर से बोलो, ऑल फैक्ट्री रीजन आता है। कोई परेशानी नहीं क्या, पहला वेस्टिबुलर रीजन, दूसरा रेस्पिरेटरी रीजन, तीसरा ऑल फैक्ट्री रीजन। ऑल फैक्ट्री में बेटा यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन का नाम होता है स्नेडियन मेम्ब्रेन। कौन सा बेटा, स्नेडेरियन मेम्ब्रेन होती है। और इस रीजन में हम सूंघने की क्षमता होती है। जब भी हम सूंघते हैं ना, किसी की सुगंध आ रही है, क्या आ रही है, तो बोलो जब भी हम स्मेल आती है देखते हैं, तो वो कहां पे जाकर टच करेगी बेटा, ऑल फैक्ट्री रीजन में। ऑल फैक्ट्री रीजन में टच करेगी तो यहां से एक नर्व निकलती है, क्या निकलती है, नर्व। वो नर्व जाती है हमारे ब्रेन में, ऑल फैक्ट्री लोब में, कहा, ऑल फैक्ट्री। तो हमें पता चलेगा कि ये कैसी स्मेल है। कोई परेशानी नहीं क्या, कभी हम स्मेल का पता अपने इस स्किन से लगा सकते हैं क्या, नहीं। ये बोल रही खुशबू बोल रही है, नहीं नहीं हम इसको टच करके यहाँ पता कर लेंगे, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। बोलो कहां से कर सकते हैं, नाक से। नाक में भी कहां से बेटा, ऑल फैक्ट्री लोब से। कोई परेशानी नहीं क्या। तो बोलो आज से कोई पूछे नेजल पासेस को कितने भागों में बांटा, 3। बोलो किस किस में, वेस्टिबुलर रीजन, कौन सा, पहला कौन सा, वेस्टिबुलर रीजन, दूसरा रेस्पिरेटरी रीजन, तीसरा ऑल फैक्ट्री रीजन। और हमारे सूंघने की क्षमता, सूंघने का पता हम कौन से लोब से लगा सकते हैं, ऑल फैक्ट्री लोब से। कोई परेशानी, यहाँ पे होता है बेटा कहीं ऑल फैक्ट्री लोब, कहां पे बेटा, यहाँ कहीं होगा, कौन सा बेटा, ऑल फैक्ट्री लोब। ऑल फैक्ट्री लोब के पास में बेटा एक ग्लैंड होती है, ऑल फैक्ट्री लोब के पास में वोमेन्स ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, अच्छे से बोलो कि भैया जी अपना कौन सा, ऑल फैक्ट्री लोब, कौन सा, ऑल फैक्ट्री रीजन। ऑल फैक्ट्री रीजन के पास में एक ग्लैंड मिलती है, कौन सी, वोमेन्स ग्लैंड। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा, देखो वहां कहीं अपने नोट्स में टिक कर लो। तो इन ग्लैंड को लिख दो बेटा, कौन सी ग्लैंड है बेटा बताओ, बेटा एक होता है वोमेन्स ग्लैंड और एक होता है वोमेन्स कैप्सूल। बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। कोई पूछे वोमेन्स ग्लैंड कहां पाई जाती है, बोलो नेजल में, नेजल चैम्बर में बेटा, कोई परेशानी। और वोमेन कैप्सूल नेफ्रॉन के अंदर मिलते हैं, कहां मिलते हैं, नेफ्रॉन के अंदर मिलते हैं। तो कभी भी कोई तो पूछे ऑल फैक्ट्री रीजन कहां पे प्रेजेंट होगा, तो बोलो नेजल चैम्बर में या नेजल पाथ में। कोई परेशानी नहीं क्या, एक बार लिखो, आगे चलते हैं। चले बेटा आओ, बोलो एयर कहां तक आ गई, फेरिंग्स तक आ गई कि नहीं आई, अब आओ फिर आते हैं हमारे गले में। कहां बेटा, यहाँ पे कितने पाइप होते हैं, 2 पाइप होते हैं। आओ पहले तो हम बेटा इसकी पोजीशन का पता लगाते हैं। जो ये वाली सरफेस होती है इसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, कौन सी बेटा, वेंट्रल साइड। और जो बैक होता है उसे क्या बोलते हैं, डोर्सल साइड। क्या बोलते हैं, डोर्सल। बोलो फ्रंट को क्या बोलते हैं, वेंट्रल। बैक को क्या बोलते हैं, डोर्सल। ऊपर को क्या बोलते हैं, एंटीरियर। नीचे को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर। कोई परेशानी हो बता देना बेटा। बोलो फ्रंट को, बोलो फ्रंट को वेंट्रल साइड, बैक को डोर्सल, अपर बोलो क्या, एंटीरियर बेटा, और नीचे को पोस्टीरियर। चलो एक बार बेटा आओ, बोलो गले में कितने पाइप, 2। हमारे गले में 2 पाइप होते हैं। बोलो कितने पाइप, 2। बोलो आगे वाला पाइप होता है उसको बोलते हैं, जैसे ये 2 पाइप है बेटा, कितने पाइप है बेटा, 2। अच्छा आगे और एक पीछे, एक आगे होता है और एक पीछे होता है। आगे वाला पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया, क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। और पीछे वाले पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस। बोलो बेटा कि हमारे गले में कितने पाइप, 2। बोलो आगे कौन सा, पीछे कौन सा, ईसोफेगस। कोई परेशानी नहीं क्या। तो बोलो आगे वाला क्या कहलाएगा, ट्रैकिया, और पीछे वाला क्या कहलाएगा, बोलो ईसोफेगस। तुम्हें कोई पूछे बता दोगे। बोलो आगे कौन सा, ये कौन सा, और पीछे वाला बोलो कौन सा, ईसोफेगस। कोई भी कोई पूछिए बताओ हमारे गले में कितने पाइप,
दो। बोलो आगे कौन, पीछे कौन। अगर पूछा जाता है बताइए गले में ट्रेकिया डोर्सल साइड प्रेजेंट होता है, डोर्सल नहीं, आगे होता है वेंट्रल साइड। डोर्सल साइड कौन होता है, ईसोफेगस होती है। कोई परेशानी नहीं क्या। बोलो गले में कितने पाइप, दो। बोलो आगे कौन, पीछे कौन, ईसोफेगस। जैसे हम खड़े हैं, ये खड़े, आओ पोजीशन, तो हमारा सीधे खड़े, तो बोलो आगे कौन सा पाइप, ये वाला, और इसके पीछे कौन सा, ईसोफेगस। कोई परेशानी। और जब भी हम एयर अंदर जाती है, बोलो एयर अंदर जाती है, श्वसन करते हैं तो एयर अंदर जाती है। जब जब एयर अंदर जाएगी बेटा, बोलो वो किस पाइप में जाती है, ट्रेकिया के अंदर। बोलो हम जहां से खाना खाते हैं, फूड किस पाइप में जाता है, ईसोफेगस में। तो आज से क्या बोलोगे भैया, एयर तो जाती है ट्रेकिया के अंदर और फूड किसके अंदर जाता है, ईसोफेगस के अंदर। कोई परेशानी नहीं क्या। तो बोलो भैया कि कभी फूड इसके अंदर नहीं जा सकता है क्या, ट्रेकिया के अंदर। बोलो नहीं जाता है। बोलो इसकी भी ओपनिंग तो खुली है, तो बोलो ट्रेकिया को कवर करने के लिए यहाँ पे एक फ्लैप पाया जाता है, उसका नाम बताओ क्या होता है, एपिग्लॉटिस। बोलो ट्रेकिया को कवर करके कौन रखता है, एपिग्लॉटिस। उसको क्या करता है बेटा, कवर करके रखता है। अब आओ ट्रेकिया की ओपनिंग है ना बेटा, बोलो ये ट्रेकिया की ओपनिंग कौन बेटा, और बेटा ये ईसोफेगस की ओपनिंग। बोलो ट्रेकिया की ओपनिंग का नाम होता है, जल्दी बताओ क्या, ग्लॉटिस। क्या बेटा, तो बोलो अच्छे से, हम पूछे बताओ ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। तो अच्छे से बोलो एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस को बंद करता है। तो खाना किस में नहीं जाता बेटा, ट्रेकिया के अंदर नहीं जाता है। तो खाना कहां पे चला जाता है, फूड बेटा, बोलो ईसोफेगस में चला जाता है। कोई परेशानी नहीं क्या हो तो बता दो है। अब तुम बोलो तो भैया इसकी को तुमने ग्लॉटिस बोल दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लैट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लैट्स बोलते हैं। कोई परेशानी नहीं क्या है क्या। बोलो इसको क्या बोला, ग्लॉटिस, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, गलैट बोल दो अच्छे से। बोलो ईसोफेगस की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गलैट, और ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। कोई परेशानी हो तो बता दो, एक बार देखो समझो फिर मुझे पूछो कोई कुछ। यहाँ पे स्पेलिंग बात हो रही है, फिर से बोलो ईसोफेगस की ओपनिंग को क्या कहेंगे, बोलो गलैट। बोलो ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस। बोलो एपिग्लॉटिस किसको बंद करता है, किसको ओपन को क्लोज करता है, बोलो ट्रेकिया को। ट्रेकिया की ओपनिंग को बंद कौन करता है, बोलो एपिग्लॉटिस। कोई परेशानी नहीं क्या। तो कभी भी पूछिए बताओ हमारे गले में कितने पाइप, दो। बोलो कौन कौन से, ट्रेकिया और ईसोफेगस। बोलो कौन, ईसोफेगस। बोलो ट्रेकिया आगे होता है और ईसोफेगस पीछे होता है। और जो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है ना, जो ओपनिंग शुरुआत होती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। जो ईसोफेगस की ओपनिंग होती है क्या बोलते हैं, गलैट। और बोलो ट्रेकिया कोई ओपनिंग को कौन बंद खोलता है, बंद करता है बेटा, बोलो एपिग्लॉटिस। बोलो वरना एपिग्लॉटिस ना हो तो खाना किसमें चला जाएगा, ट्रेकिया में। और खाना ट्रेकिया में गया बेटा, जब भी ठसा लगता है ना, जब भी कुछ भी ट्रेकिया में गया तो तुरंत हमें ठसा लगता है। अगर अंदर चला गया हमारी जान भी जा सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बोलो कभी भी खाना ट्रेकिया में जाता है क्या, किसकी वजह से नहीं आता, बोलो एपिग्लॉटिस की वजह से। और बताइए ट्रेकिया में क्या जाता है, एयर, और ईसोफेगस में क्या जाता है, और कोई परेशानी। बोलो एयर और फूड का कॉमन एरिया क्या कहलाता है, फेरिंग्स। क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ, एक बार अच्छे से देखो फिर आगे बढ़ते चले आगे। बोले चलो एक बार पूरे को समझते हैं। बोलो हमने एयर अंदर ली, तो बोलो एयर सबसे पहले कहां जाएगी, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। फिर दूसरे नंबर कहां जाएगी, नेजल चैम्बर। फिर कहां जाएगी, इंटरनल नोस्ट्रिल।
फिर कहां पे आएगी? नेजो फेरिंग्स, फेरिंग्स फिर कहां पे आएगी बेटा? ग्लोटिस। कोई परेशानी? यहाँ ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। यहां तक कोई परेशानी हो तो बता दो। फिर हमने नेजल पाथ को कितने भागों में बांटा? 3 में। बोलो पहला पार्ट क्या था? वेस्टिबुलर रीजन। तो वेस्टिबुलर रीजन में क्या मिलता है हमें? स्किन, हेयर और कुछ सेबेशियस ग्लैंड पाई जाती हैं जो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। फिर सेकंड पार्ट आता है रेस्पिरेटरी रीजन, फिर थर्ड पार्ट आता है ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन से हम पता लगाते हैं कि कैसी स्मेल आती है। ऑल्फैक्टरी रीजन में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे स्नेडरियन मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑल्फैक्टरी रीजन के पास में एक ग्लैंड होती है जिसे हम बोमेन्स ग्लैंड कहते हैं। बोमेन्स ग्लैंड अलग चीज होती है, बोमेन कैप्सूल अलग चीज होती है। बोमेन कैप्सूल नेफ्रॉन में पाए जाते हैं और नेजल ग्लैंड, बोलो नेजल पाथ में, बोमेन्स ग्लैंड नेजल पाथ में पाई जाती है। कोई यहां तक परेशानी नहीं क्या? बोलो गले में कितने पाए? 2, आगे वाला, पीछे वाला। ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या कहते हैं? ग्लोटिस। और ईसोफेगस की ओपनिंग को क्या कहते हैं? गैलेट। एयर किसमें जाती है और खाना फूड किसमें जाता है? ईसोफेगस में। ट्रैकिया में कभी खाना क्यों नहीं जाता है? कौन इसको बंद कर लेता है? एपिग्लोटिस। कोई परेशानी नहीं क्या हो तो बताओ। चलो बेटा एक बार नोट करो, इसके आगे बढ़ते हैं। बैठा बेटा, चलो बेटा पूरा याद होना चाहिए, एक सांसों सांसों को। हमने आज कितना पढ़ा? अब एक बार रिवीजन करते हैं पूरे का। सबसे पहले पढ़ा कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्रीदिंग क्या होती है? बोलो एयर का, वातावरण की एयर का लंग्स के अंदर जाना और लंग्स की एयर का बाहर, बोलो बाहर से एयर का अंदर जाना लंग्स में और लंग्स से एयर का बाहर, इस स्टेप को बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? कोई परेशानी? फिर लंग्स में एल्वुलाई के अंदर गई, एल्वुलाई से O2 कहां जाती है? ब्लड में, और ब्लड से CO2 कहां पे आती है? लंग्स में। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बोल देंगे? अब बोलो O2 किस में गई? ब्लड में। O2 ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, फिर टिश्यू के पास पहुंची, फिर ब्लड से टिश्यू में क्या गई? ऑक्सीजन, और टिश्यू से ब्लड में क्या गई? तो इसको भी क्या बोल देते हैं? बोलो एक्सचेंज। फिर टिश्यू में ऑक्सीजन जाती है तो यहाँ पे होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है? रेस्पिरेशन बोले तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। बोलो ये सेल कौन बेटा? बोलो अच्छे से। सेल के अंदर ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटना, किसकी प्रेजेंस में टूटना? तो ग्लूकोज कंप्लीट टूट जाता है, 6 CO2 बाहर निकल दी जाती है। ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है? CO2 बनती है। बोलो ब्लड वेसल से क्या अंदर गया? O2, CO2 बनी। अब ये CO2 कहां डाल दी जाएगी? ब्लड वेसल्स में डाल दी जाएगी। इस वाले स्टेप को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इस वाले को बोलते हैं ग्लूकोज का CO2 में टूटना। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसको बोलते हैं फिफ्थ स्टेप को रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। सेल के अंदर हो रहा है तो उसको बोल देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि एयर कि नेजल पाथ क्या होता है। बोलो एयर सबसे पहले किस कहां से अंदर करती है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। बोलो हमारे अंदर कितने एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं? 2। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एयर कहां जाती है? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर से कहां जाती है? इंटरनल नोस्ट्रिल। इंटरनल नोस्ट्रिल से कहां जाती है? नेजोफेरिंक्स। बोलो फेरिंग्स वह रीजन होता है जहां पे फूड और एयर दोनों मिलते हैं, तो उसको बोला जाता है फूड और एयर का कॉमन एरिया क्या कहलाता है? बोलो फेरिंग्स कहलाता है। कोई परेशानी नहीं क्या? फिर हमने इतना सब कुछ देखने बताया कि नेजल पाथ को 3 भागों में बांट दिया। पहला वेस्टिबुलर रीजन, दूसरा रेस्पिरेटरी रीजन, तीसरा ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसका नाम होता है स्नेडरियन मेम्ब्रेन। स्नेडरियन मेम्ब्रेन ऑल्फैक्टरी रीजन के पास में 2 ग्लैंड पाई जाती हैं, बोमेन्स
ग्लैंड। बोमेंस ग्लैंड बेटा बहुत जरूरी है बेटा, याद करना। बोमेंस ग्लैंड कहां पे? नेजल चेंबर में। बोमेन कैप्सूल कहां पे? बोलो नेफ्रॉन, किडनी के अंदर पाई जाती है। फिर हमने देखा कि हमारे गले में कितने पाइप? दो। बोलो आगे वाला, पीछे वाला, कोई परेशानी नहीं क्या? आगे ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और ईसोफेगस की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? बोलो गलेट। कोई परेशानी नहीं क्या? अब बोलो ट्रैकिया में कभी खाना जाता है क्या? बोलो ट्रैकिया में कभी खाना एंटर नहीं करता है, क्योंकि ट्रैकिया को कौन कवर करके रखता है? बोलो एपिग्लॉटिस कवर करके रखता है। आओ आंसर से करते हैं। अब हम देखते हैं ट्रैकिया को। किसको देखते हैं बेटा? ट्रैकिया की स्टडी करते हैं। ये बेटा हम अब ईसोफेगस की बात नहीं करेंगे, केवल किसकी बात करेंगे? ट्रैकिया को। किसकी देख रहे हैं बेटा? ट्रैकिया को। तो ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। बोलो ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? कोई परेशानी नहीं क्या? ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोला जाता है? ग्लॉटिस। ट्रैकिया। बोलो ओपनिंग के पास में बेटा यहाँ पे एक साउंड बॉक्स होता है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से बोलो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोला जाता है। बेटा कहीं भी अपने नोट्स में एक बार टिक कर लो बेटा इस पॉइंट को। बेटा देखो बेटा कहीं लिखा होगा वहां पे, मिला सबको? लैरिंग्स मिल गया होगा बेटा। हाँ लैरिंग्स यहां पे लिख दो। लैरिंग्स। तो बोलो ट्रैकिया, ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलेंगे? अच्छे से बोलो। ट्रैकिया की ओपनिंग को बोला जाता है लैरिंग्स। बोलो क्या बोला जाता है? बोलो क्या बोला जाता है? ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोला जाता है? क्या? ग्लॉटिस। और ट्रैकिया की ओपनिंग को कवर कौन करके रखता है? अच्छे से बोलो। एपिग्लॉटिस किसको बंद कर चालू खोलता है बेटा? बोलो ट्रैकिया को। कोई परेशानी नहीं क्या? फिर बोलो ट्रैकिया में सी टाइप की रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? इनको बोलते हैं सी शेप्ड रिंग, जो किसकी बनी होती हैं? कार्टिलेज की बनी होती हैं। इनका नंबर 16 to 20 होता है। बोलो ट्रैकिया के अंदर कुछ छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। बोलो रिंग पाई जाती है। और ये इनकम्प्लीट होती है। कैसे होती है बेटा? इनकम्प्लीट। कभी ऐसा नहीं हमने पूरा बंद किया क्या? नहीं। हमने पूरा बंद किया क्या? नहीं। अगर हम पूरा बंद नहीं करें तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट, इसको बोलेंगे कंप्लीट। ये क्या है? ये क्या है? तो बोलो जो सी टाइप के छल्ले होते हैं, जो सी टाइप की वो रिंग होती हैं, वो कैसी होती हैं? इनकम्प्लीट होती हैं, कंप्लीट नहीं होती हैं। ये ट्रैक पूछा जाता है, ट्रैकिया के अंदर छल्ले पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। बोलो रिंग पाई जाती है, पाई जाती है। वो किस शेप की होती हैं? सी शेप्ड होता है। क्या होता है? सी शेप्ड होता है। बोलो कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट होती है। फिर क्वेश्चन आता है, अब पोजीशन बताना है। बोलो सी टाइप की रिंग होती है, किस साइड इनकम्प्लीट होती है? वेंट्रल साइड या डोर्सल साइड? बोलो डोर्सल साइड। ये क्वेश्चन आया है यार बेटा। बोलो सी टाइप की जो कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है, वेंट्रल साइड तो कंप्लीट है, मगर किस साइड बेटा ओपन रहती है? डोर्सल साइड इनकम्प्लीट होती है। कोई परेशानी नहीं क्या? तो बताओ ट्रैकिया के अंदर हमने पाया सी टाइप की रिंग पाई जाती है। और किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। लैरिंग्स पाई जाती है, वो कहां पे? ट्रैकिया के ऊपर की साइड, बोलते हैं एंटीरियर साइड पाई जाती है। कोई परेशानी नहीं है बेटा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक बेटा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।